अस्सलाम वालेकुम। रोज़ के दस्तरख़ान में बताएंगे ऑथेंटिक रेसिपी से गाजर का अचार जो हलवा पूरी और कचौरियों के साथ सर्व होता है। अचार बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल हैं गाजर लेंगे आधा किलो। गाजरों को अच्छी तरह से धो लेंगे, फिर इसके बाद उसको पील ऑफ कर लेंगे। गाजरों को छीलने के बाद दोबारा से धोएंगे, फिर इसके बाद गाजरों की जो है वो कटिंग करेंगे। बाज़ार से हलवा पूरी या कचौरी के साथ मिलने वाला जो अचार होता है गाजर का, लंबा लंबा कटा हुआ होता है। बिल्कुल उसी तरह से गाजरों को काट लेंगे। गाजरों को छील के धो लिया था, अब इसको हम काट लेते हैं। गाजरों को लंबा लंबा काट लेंगे जिस तरह हलवा पूरी और कचौरी के साथ अचार मिलता है। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। थोड़ी सी जो गाजरें हैं वो आपको वीडियो में काट के दिखा दी हैं, बाकी की भी इसी तरह से काट लेंगे। अचार बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 खाने के चमचे के बराबर राई, सौंफ लेंगे 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा लेंगे 1 चाय का चमचा, मेथी दाना लेंगे 1 खाने का चमचा। अब इन अचारी मसाले को जो है वो हम चॉपर में डाल के दरदरा सा जो है वो पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। इसके अलावा हमें चाहिए कलौंजी 1 चाय का चमचा, कुटी हुई मिर्च लेंगे 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा लेंगे। अचारी मसाले को जो है वो चॉपर में हमने दरदरा सा पीस लिया है, ये आप लोग देख सकते हैं। गाजरों की जो है वो कटिंग कर ली है। अचार में डालने के लिए 2 कप के जितना पानी चाहिए। अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में जो है वो पहले गाजरें डाल देते हैं जो हमने काट के रखी हुई हैं। फ्लेम जो है वो मैंने बहुत ही लो की हुई है। गाजरों में जो है वो पहले पानी शामिल करेंगे। पानी जो है वो मेजरिंग कप से मेजर करके 2 कप के जितना इसमें डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना। पानी डालने के बाद इसमें अचारी मसाला डालेंगे जो हमने चॉपर में पीसा हुआ था। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे गाजरों में। इस अचार का टोटल कुकिंग टाइम जो है वो 15 से 20 मिनट है। गाजर का जो अचार है वो आप लोग ज़रूर बनाएं। गाजर जो है वो आजकल सीज़न में है। रमज़ानों के लिए आप अभी से गाजर का अचार बना के रख लें। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार अचार बनता है। अचारी मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें कलौंजी शामिल करेंगे, साथ ही नमक और हल्दी शामिल कर देंगे और कुटी हुई मिर्चें भी डाल देंगे। सारे मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। गाजर को जो अचार है वो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जब सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर शामिल कर देंगे। सारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब कढ़ाई को जो है वो कवर करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए इसको पकाएंगे। गाजरों को जो है वो बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। 2 कप से ज़्यादा पानी इसके अंदर शामिल नहीं करना। 15 मिनट हो चुके हैं गाजरों को पकते वक्त। फ्लेम जो है वो मैंने इसका ऑफ़ कर दिया, ये आप लोग देख सकते हैं। गाजरों को जो है वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। इसके बाद इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। गाजर का जो अचार है वो अभी तैयार नहीं हुआ है। इसकी जो लुक है आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही अचार बन रहा है हमारा जैसे हलवा पूरियों के साथ आता है। अचार जो है वो हमारा ठंडा हो गया है और मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है।
अब इसके अंदर जो है वो हम सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे, 6 से 7 खाने के चमचे। सफ़ेद सिरका जो है वो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। सिरका शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अभी अचार जो है वो तैयार नहीं हुआ है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप लोग इसको किसी ढकने वाले डब्बे में डालकर फ्रिज में रख दें तकरीबन 6 से 7 दिन के लिए। फिर अचार को जो है वो आप लोग रोज़ निकाल कर चमचे से अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर इसके बाद इसको आप लोग वापस फ्रिज में रख दें। ये जो प्रोसेस है आपको 6 से 7 दिन तक करना होगा। अचार जो है वो हमारा तैयार है। अचार को जो है 6 से 7 दिन हो चुके हैं। आप लोग इसकी लुक चेक कर सकते हैं। फ़र्क जो है आप लोगों को खुद ही नज़र आ रहा होगा अचार का। अचार जो है वो बिल्कुल हमारा रेडी है सर्व करने के लिए। मज़ेदार गाजर का अचार हमारा तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।